लेकिन सिख जीवन रघुवीर विहीना। मैं राम जी को वहीं छोड़ करके आ गया जिस समय था मैं देखब जाई। मैं अयोध्या में जाकर के क्या देखूंगा, क्योंकि जिस समय प्रजा प्रवासी मेरे रथ के समीप आएंगे मुझसे कि राम कहाँ है, पूछिए ही दीन दुखित सब माता, तो कहब काहे मैं तिन्हि विधाता। तो उन्हें कौन सा उत्तर दूंगा। जिस समय मैं खाली हाथ महाराज के पास जाऊंगा, महाराज से कहूंगा कि मैं आपके पुत्र राम को वन में छोड़ करके आया हूं, तो सुनत राम सिंह लखन सलेसु चरण जिम तनु परिहर नरेशु। उस प्रकार महाराज दशरथ अपने प्राणों का त्याग कर देंगे जिस प्रकार से चिंता का त्याग कर दिया जाता। क्या आज अयोध्या में जाकर के मैं यही सब देखूंगा? नहीं नहीं, मैं अयोध्या में मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा, इसलिए मैं जाऊंगा अयोध्या, क्योंकि महाराज दशरथ तो मेरी प्रतीक्षा में है। लेकिन और रात्रि के समय में, अभी दिन है, मुझे सभी देखेंगे, और रात्रि में मैं जब जाऊंगा तो मुझे कोई नहीं देख पाएंगे। चुपचाप महाराज के महलों में चला जाऊंगा, उनको धैर्य बंधाऊंगा और वन के सारे समाचार मैं महाराज को सुनाऊंगा। चल रहा हूं, और ये वृक्ष है, एकांत में है, इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं रात्रि वेला के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। चल रहा हूं, चल। राम राम कहाँ है मेरा बेटा? राम कहाँ है? मैंने राम को वनवास दे दिया, लेकिन मेरे बेटे को वनवास सुन करके भी कोई दुख नहीं हुआ। ऐसे बेटे को वनवास दे करके मैं अभी जिंदा हूं। सुख बिछुड़त गए न प्राणा, ऐसे प्यारे पुत्र से बिछुड़ते समय मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए? मेरे समान का भागी संसार में और कौन होगा? राम राम मंत्र दीर्घ कच राजा कने रहित जन महाराज के जीवन की जय जयकार हुई है। राजमंत्री सुमंत्र निपट मरीरा देख सचिव जय जीव की नवदंड प्रणाम सुनत उठे व्याकुल नपत कहु सुमंत्र कहु राम। कहो सुमंत्र, कहो राम, मेरा बेटा राम कहाँ है? मैंने तुमको लाने के लिए भेजा था ना, आने फिर की बड़ी सिधाए वो वापस आ गए हैं या वन की ओर चले गए हैं। लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख करके और भी कुछ समझ रहा हूँ। नहीं सुमंत्र, ये तुम्हारे आंसू मेरे प्राण ले लेंगे। सखा राम सिंह लखन जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाओ, ना ही तो चाहत चलन आवे प्राण कहो सद्भाव। मेरे प्राण चले जाएंगे मेरे बेटे के पास। नहीं मेरे महाराज, सजीव धीर धरि कह दुबानी महाराज तुम पैंती ज्ञानी। हे महाराज, आप विद्वान हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, आप सब जानते हैं। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सवा सदा तुम सेवा। आप जानते हैं कि जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, हानि लाभ
फिर ये मिलन दियोगा, ये काल कर्म बस होई गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। ये जिस प्रकार से कर्मानुसार ये सुख दुख मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं, जिस प्रकार से रात्रि और दिन का आना निश्चित है, हे मेरे महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका, क्योंकि प्रथम बात तमसा भय, दूसर सुरसर तीर, न्याय रहे जलपान कर सिए समेत तो वीर। प्रथम बात उनका तमसा तट पर हुआ। उस समय केवट ने जो निशान था उनकी बहुत ही अपनी जगह बनाई, और जैसे ही मैंने आपका संदेशा कहा तो उन्होंने मुझे धैर्य बंधाया और उन्होंने कहा कि तुम पिताजी से जाकर के कह देना कि तुम मेरी कोई चिंता न करे। मैं पिताजी के आशीर्वाद से 14 वर्ष पंच प्रखंड में गुजार करके व्यतीत करके मैं उनके चरणों के दर्शन करूंगा। मैंने बहुत प्रयास किया समझाने का, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि गुरु से, हमारे गुरुदेव से कह देना कि जिस प्रकार से हो मेरे पिताश्री को धैर्य बंधाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब भरत ननिहाल से आ जाए तो राजमंत्री सुमंत भरत से भी मेरा ये संदेश कहना कि प्रजा का पालन पुत्रवत करे और माताओं में समानता का व्यवहार करे। ये ना सोचे कि कई माने हमें वन प्रखंड की ओर कर दिया तो वापस सौतेला व्यवहार करे, ऐसा नहीं। सभी माताओं पर बराबर का स्नेह रखे। और बार बार उन्होंने यही कहा कि बार बार हमारी ओर से पिताश्री के चरणों में हमारा प्रणाम करना। और उसी समय सीता कुछ कहने के लिए आतुर हुई, लेकिन विकल विलोक कोई रघुवीरा, जैसे ही उन्होंने मुझे व्याकुल देखा तो सीता भी कुछ नहीं कह सकी। राजन रथ मुझको विचार, वो तीनों नाव सवार हुए, मैं रहा देखता पत्थर सा, वो तीनों गंगा पार। बस मंत शांत हो जा, शांत हो जा। मेरा राम वन को चला गया, मेरी पुत्र मधु जानकी भी वन को चली गई। जब राम गया और लखन गया, सीता भी गई साथ ही में, तन गया प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में। प्राणों तुम इनके संग चलो, इनके संबंधी हो जाओ। अरे आंखें ये दृश्य देखे पहले ही अंधी हो गया। जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे। जब ये भी वन को चले गए तो राजभवन सुनसान मुझे, ये राजभवन तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे जीऊंगा। जानकी का समाचार सुनकर के महाराज जनक कैसे जिएंगे। बुढ़ापे में बेटा जो ये दिन था दिखाना, तो दशरथ का नहीं था अभी तक जिलाना। सीता भी गई, वो जनक की नली है, इसी से मुझे और भी बेचैनी है। लक्ष्मण भी गया तुम्हारे साथ, इससे और भी मैं मिलता रह गया हाथ। अब तो कमर टूटी नहीं उठ सकेंगे, बिना राम तेरे कैसे जिएंगे। जिस समय महाराज जनक उत्तर देंगे
उस समय महाराज जगत को क्या उत्तर दूंगा? मैं तुम्हारे वियोग में कैसे जी पाऊंगा, कैसे जी पाऊंगा? संसार में शारीरिक दुख से बड़ा कोई दुख नहीं होता है, और आज तुम्हारे वियोग में मुझे जो शरीर की पीड़ा व्याप्त हो रही है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। राम ताप से अंग चाप सुध आई, कहो से रही सब कथा सुनाई। हे स्वामी, दिल को धीरज रखिए। अगर आप ही धीरज छोड़ेंगे तो मेरा क्या होगा नाथ? और बेटा राम की बात है तो कुछ दिनों की तो बात है, कौशल्या, बहुत ही जल्दी आएंगे। कौशल्या, कहिए नाथ। आज राम का वन गमन और मुझे 4 पुत्र प्राप्त होना, ये सब घटना चक्र मुझे याद आ रहा है। मैं तुम्हें एक समय की बात बता रहा हूं। जिस समय मैं युवावस्था में था तो श्वेत सर्प मेरी बाजुओं को काटा करते थे। मैंने गुरुदेव भगवान से पूछा कि सोते समय ये श्वेत सर्प मेरी बाजुओं को क्यों काटते हैं? तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि जिस राजा के राज्य में मृग बुढ़ा होकर के मरता है, वो राजा नरकगामी होता है। इसलिए तुम्हें शिकार करना चाहिए, और क्षत्रिय का तो परम धर्म है। मैंने गुरु आदेश पर शिकार करना प्रारंभ कर दिया। मैं सरयू के पार प्रत्येक दिन शिकार करने जाता, कोई न कोई शिकार मिलता। लेकिन एक दिन की बात, मैं शिकार करने गया, दिन भर शिकार की खोज में रहा, मुझे कोई शिकार नहीं मिल पाया। हताश होकर के मैं वापस अयोध्या आ रहा था। तभी संध्या के समय मुझे सरयू के किनारे एक डुब डुब की आवाज सुनाई दिया। मैंने सोचा कोई हिंसक जानवर तो नहीं जो यहाँ जल पीने आया हो, लेकिन वो हिंसक जानवर नहीं था। वो तो स्वर्ण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थाटन करवा करके मेरे ही आदेश से तीर्थाटन करवाने गया था, और वापस अयोध्या आ रहा था। संध्या काल के समय वो एक वृक्ष की छाया में उन्हें बैठा करके और पानी लेने आया था। लेकिन मैंने धोखे से शिकार समझ करके बाढ़ का संधान कर दिया, क्योंकि तुम जानती हो, चाहे शब्द वेद हो चाहे लक्ष्य वेद हो, इन दोनों वेदों से मैं पारंगत हूँ। और शब्द पर ही मैंने बाढ़ छोड़ दिया। वो बाढ़ स्वर्ण कुमार की छाती में लगा। जिस समय हा माता पिता, हा माता पिता की आवाज मैंने सुनी, मैंने सोचा लगता है मेरे द्वारा कोई मनुष्य आहत हुआ है। मैं तत्काल गया, देखा स्वर्ण कुमार। मैंने कहा धोखे से, शिकार के धोखे से मैंने तुम्हें बाढ़ मार दिया। स्वर्ण कुमार ने कहा महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं, धोखे से बड़े से बड़े कार्य हो जाते हैं। आप यह जल ले जाकर के मेरे माता पिता को दे दें तो बड़ा कल्याण होगा। मैंने कहा ऐसा ही कहूंगा। जहां से मैंने जल को हाथ में लिया तो स्वर्ण कुमार हा माता पिता, हा माता पिता कह करके सदैव के लिए शांत हो गया। और एक ये बाल हत्या मेरे द्वारा हुई, लेकिन मैं करता तो क्या करता। मैं जल लेकर के देवी ज्ञानवती और ऋषि शांतनु के पास आया। मैंने कहा लो पिताजी जल ले लो। तो शांतनु ऋषि ने कहा कि बेटा तेरी आवाज बहुत भारी हमें सुनाई दे रही है, तुझे क्या हो गया है? तेरी तबीयत तो ठीक है, इस प्रकार से तू घबराया हुआ क्यों है? तो मैंने सोचा कुछ भी हो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो मैंने उनको बताया
हे महामते, हे महामती, मैं स्वर्ण नहीं हूँ, मैं दशरथ हूँ। वो एक बड़ा परमारथ था और मैं एक अभागा स्वार्थ हूँ। मेरे बाण के द्वारा शिकार के धोखे से तुम्हारे पुत्र का निधन हुआ है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जहां से उन्होंने ऐसा सुना, हाँ बेटा कर करके वो दोनों अंधी अंधे पृथ्वी में पछाड़ खा करके गिर पड़े और कहा, क्या हमारा बेटा इस संसार से चला गया? इसके बाद में भी तू जल लाया है? अरे जल लाया है, जल जाए जल, निर्जल ही प्राण गवाएंगे। जिस जगह गया है स्वर्ण पुत्र, बस उसी जगह पर जाएंगे। लेकिन आंखों को खोल अयोध्यापति, आज तेरे द्वारा मेरे बेटे का निधन हुआ है। आज हम बिना सहारे के हो गए हैं। तो जा, जिस तरह आज ये मरता है अंधा पुत्र चिंतवन में, उसी तरह राजा दशरथ हो मृत्यु करी चौथे पद में। उसी तरह से बेटों के वियोग में तेरी मृत्यु चौथे पद में होगी। परंतु ऐसा कहने के बाद ओम शांति कह करके वो ऋषि सदैव सदैव के लिए शांत हो गए। जिस समय ज्ञानवती ने देखा, क्या मेरा बेटा नहीं, क्या मेरा पति नहीं? पति और बेटे के सहारे पर एक नारी का जीवन होता है। जब मेरे दोनों सहारे चले गए तो मैं संसार में जी करके क्या करूंगी? तब उसने मुझे भी श्राप दिया, अपना आंखों को खोल अयोध्यापति हो नरपति, यही हाल तेरा। अरे तुझको भी कपड़ा नहीं मिले जब आए अंत काल तेरा। पति का सौ कर्म नहीं पड़ा। आज मेरी दशा तो ऐसी है, न पति की कोई क्रिया करने वाला है, न बेटे का कोई दाह संस्कार करने वाला है। इसी प्रकार से तेरे चार बेटे होंगे, लेकिन जब अंतिम समय आएगा तो तेरी अंतिम क्रिया के समय पर तेरा कोई भी बालक नहीं होगा। और आज ये दशा देख रही हो, जिस रात का वियोग मैं क्षण के लिए नहीं सहन कर सकता, आज वो रात का वियोग मुझे प्राण कंठ तक आ गए हैं, मैं नहीं जी पाऊंगा। रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम फिर जिए तो बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हा रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक धनधर। हाँ राम, हाँ राम, हाँ राम, राम राम कही राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर राम गयो जोरे धाम। स्वामी, स्वामी, आए